वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। हमने एक्सरसाइज 2.6 के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया है और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है, सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, 3 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड -1 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपके पास किसी भी इक्वेशन का जो ऑर्डर है मींस जो उसकी हाईएस्ट पावर है, आपके पास उस इक्वेशन के रूट्स उस पावर के इक्वल आते हैं। अब सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने इसके कंप्लीट रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे पावर 3 है, मीन इस इक्वेशन के 3 रूट्स होने चाहिए, बट आपको गिवन है ओनली 1। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम इसके रिमेनिंग 2 रूट्स भी फाइंड आउट करते हैं। एंड सिमिलरली बाय दैट पैटर्न हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर है 4, मीन्स आपके 4 रूट्स आएंगे, जिनमें से 2 रूट्स हमारे पास गिवन है 1 and 3। एंड सॉल्व मतलब है यहाँ अगेन हमने इसके कंप्लीट रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मीन्स 4 के 4। तो हम सिंथेटिक डिवीजन जिस पैटर्न पे यहाँ यूज़ करेंगे उसी पैटर्न पे यहाँ यूज़ करते हुए हम अपने रिमेनिंग रूट्स यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कॉन्शियसली आपको इसको देखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट्स हमारे सामने गिवन है, उसका फर्स्ट पार्ट भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स, एज 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, जैसा कि ये गिवन है हमारे पास, देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन हम पीछे अपने फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। हम इसके सारे कॉफिशेंट्स वेरिएबल्स के अरेंज्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे पोलिनोमियल में हमारे पास होते हैं। एक्स क्यूब का कॉफिशेंट 1, एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, मीन्स उसका कॉफिशेंट 0 था। एक्स का कॉफिशेंट -28 एंड कांस्टेंट टर्म है 48। अरेंज करके हमने लिख लिया। तो हमारे पास रूट गिवन था। रूट का मतलब है कि इसमें आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन के पैटर्न के ऊपर हमने 1 को नीचे उतार लिया, 2 1 ज़ा 2, देन इन दोनों को एडअप किया, 0 + 2 आपके पास आ गया 2, देन 2 2 ज़ा 4 यहाँ लिख दिया, -28 + 4 करेंगे तो -24 आंसर। अब अगेन 2 को -24 से मल्टीप्लाई किया, -48 आ गया जो हमने यहाँ लिख दिया। 48 -48 ऑफ कोर्स सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स, पहले हम रिमाइंडर को 0 कर रहे थे यहाँ से अपने अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बट अब हमने यहाँ से निकालने थे रूट्स। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये साइड जो हमारे पास आती है, जिसको हम क्वोशंट बोल रहे थे, इसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बोल देते हैं कि ओरिजिनल इक्वेशन तो हमारे पास ये है, बट रूट जो था उसके साथ सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आई है, रिमेनिंग इक्वेशन आई है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वो हमारे पास है x² + 2x - 24। यहाँ से कांस्टेंट, फिर x की कॉफिशेंट, फिर x² का कॉफिशेंट इक्वल टू 0 हमने कर दिया। अब स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है। तो अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। 24 के फैक्टर्स हम बनाएं तो हमारे पास 4 6 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24 भी आता है, बट हमने ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने थे जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आपके पास +2 आ जाए। तो अगर मैं 8 और 3 को लेती हूँ तो इनको प्लस या माइनस करने से आपके पास 2 नहीं आता, बट अगर मैं 6 और 4 लेती हूँ तो 6 + 4 तो 10 हो जाता है, बट माइनस करने पे 6 - 4 2 देता है हमें। तो दैट्स वाई मैंने 6 और 4 वाले फैक्टर्स यूज़ कर लिए। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस था, मीन्स कि हमारे पास ऑपोजिट साइन आने थे इन दोनों के साथ। अब किसके साथ प्लस आना है, किसके साथ माइनस आना है, ये हम देखते हैं अपनी मिडल टर्म से, जो कि हमारे पास थी +2। तो मीन्स कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे तो सॉल्यूशन के बाद हमें प्लस मिल जाएगा। +6x - 4x हमने कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या, जो कॉमन आ सकता था वो निकाल लिया। x कॉमन आ रहा है तो x + 6 बच गया, माइनस यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो x + 4 6 ज़ा 24 आ गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से दोनों साइड से x + 6 कॉमन आ रहा है, x - 4 यहाँ से बच गया इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे, x + 6 भी 0, x - 4 भी 0। तो यहाँ से x का आंसर आ गया -6 और यहाँ से x का आंसर आ गया 4। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 3 हो गए हमारे पास कंप्लीट। एक जो गिवन था 2 और 2 जो हमने अभी निकाले हैं -6 एंड 4। तो हमारे पास सोल्यूशन कंप्लीट हो गया इस पार्ट का। सिमिलरली रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी करेंगे।
एज 3 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो सिंथेटिक डिवीजन से 2 -3 -11 एंड 6 हमने लिख लिया। 3 रूट था साइड पे लिख लिया, 2 को नीचे उतार लिया। 3 2 ज़ा 6, सम अप किया तो 3 आ गया। 3 3 ज़ा 9, -11 + 9 किया तो -2 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 6 - 6 आपके पास 0 आ गया। अगेन डिप्रेस्ड इक्वेशन, यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म थी, ये x के कोफिशिएंट था और ये x² का कोफिशिएंट था, तो 2x² + 3x - 2 = 0 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन पैटर्न पे, तो 2 2 ज़ा 4 है, 4 1 ज़ा 4 भी आ सकता है। तो देखिए ज़रा, 4 -1 करेंगे तो 3 भी आ जाएगा हमारे पास, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे +4 को -1 से तो -4 भी हमारे पास आ जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे 4 +4 -1 वाली फैक्टराइजेशन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से अब जो कॉमन आ रहा है वो हमें निकालना है, तो क्या कॉमन आ रहा है 2x, रिमेनिंग क्या बच गया x प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया था, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से जस्ट 2 रह गया क्योंकि x भी बाहर चला गया था। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली -1, रिमेनिंग हमारे पास बचा x + 2 = 0। अब स्टूडेंट्स इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है x + 2, जिसको मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म्स बच गई 2x - 1। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल हमने किया हुआ, देखें ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर 0 होता है तो ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट हो पाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये वाला फैक्टर भी 0 हो सकता है, ये वाला फैक्टर भी 0 हो सकता है। हमने x + 2 को भी 0 के इक्वल कर दिया, 2x - 1 को भी 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सिमिलरली -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ गए -2 एंड 1/2, और एक रूट जो ऑलरेडी गिवन था वो था 3। तो इस तरह टोटल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हमारे पास आ गए 3, -2 एंड 1/2। थर्ड पार्ट में अगेन -1 रूट है हमारे पास इक्वेशन का। इस इक्वेशन को हम सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे और -1 के साथ इसको सॉल्व आउट करेंगे। एज -1 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो सिंथेटिक डिवीजन से हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। 4 एज इट इज़ नीचे आ गया, -1 4 ज़ा -4, माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 + 4 5 आ गया, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन था तो माइनस ही आ गया। अगेन माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5 आ गया। इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये माइनस था, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 11 में से 5 निकाला 6, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का था सो माइनस आ गया। -1 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6। अब स्टूडेंट्स -6 + 6 0 हो जाएंगे आपके पास। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास आ गई 4x² - 5x - 6 = 0। अगेन फैक्टराइजेशन से हमने इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 6 ज़ा 24 है, तो मीन्स हमें 24 के फैक्टर्स बनाने थे। तो 24 के फैक्टर्स जैसा मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया है कि 4 6 ज़ा 24 भी हो सकता है और 8 3 ज़ा 24 भी हो सकता है, बट हम ये दरमियान वाले टर्म को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से फैक्टर्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ हमें यूज़ करने थे 8 एंड 3 वाले फैक्टर्स, जो कि हमने यहाँ यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस यूज़ कर लिया, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस रहने दिया क्योंकि अपोजिट साइन आने थे यहाँ माइनस होने की वजह से। अब यहाँ हमने देखा क्या कॉमन आ सकता है, 4x यहाँ से कॉमन आ रहा था, 4x आपने कॉमन लिया तो x² में से एक x चला गया, जस्ट एक x रह गया। यहाँ से x ऑलरेडी बाहर चला गया था, 4 2 ज़ा 8 है तो यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, प्लस यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो x - 3 2 ज़ा 6 है तो 2 आ गया। अब इन दोनों में से देखेंगे अंदर वाला फैक्टर सेम हो गया। स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है सोल्यूशन करते हुए, आपकी ठीक तब होती है जब आपके इंटरनल फैक्टर्स दोनों सेम आते हैं, मीन्स कॉमन फैक्टर आपके पास कोई आ रहा होता है दोनों टर्म्स में। तो यहाँ से आपने x - 2 को कॉमन लिया, 4x + 3 आपके पास बच गया = 0। अब आपने x - 2 को भी 0 के इक्वल किया, 4x + 3 को भी 0 के इक्वल किया, यहाँ से x का आंसर आ गया 2 एंड यहाँ से x = -3/4 आ गया। तो आपके पास रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आ गए -1 जो कि गिवन था, 2 एंड -3/4। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में वेरी फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपके पास इक्वेशन क्या गिवन थी, x⁴ - 10x² + 9 = 0। अगेन सिंथेटिक डिवीजन में हमने सब पावर्स के कोफिशिएंट्स को कंप्लीट करना था। तो x⁴ का कोफिशिएंट आ गया 1, x³ यहाँ मौजूद नहीं तो 0, x² का -10,
उसके बाद x आता है, x भी यहाँ मौजूद नहीं तो 0 एंड देन कांस्टेंट टर्म 9। अब फर्स्ट रूट था आपके पास 1, तो 1 के लिए आपने इसको सॉल्व किया। 1 1 ज़ा 1 आ गया, 0 + 1 1 हो गया। 1 1 ज़ा 1, -10 + 1 आपके पास आ गया -9। 1 को -9 से किया तो अगेन -9, 0 + -9 -9 आ जाएगा। 1 - 9 ज़ा -9। तो अब ये देखें, ये प्लस का 9 था, ये माइनस का 9 है, इक्वल टू 0 सम अप करने पे। देन आपके पास सेकंड रूट था 3, तो जब आपने 3 के साथ इसको सॉल्व किया तो ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। 3 1 ज़ा 3, देन 1 + 3 4, 3 4 ज़ा 12, -9 + 12 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। 3 3 ज़ा 9, -9 और +9 अगेन 0। तो स्टूडेंट्स चूँकि ये रूट्स थे दैट्स वाई रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब यहाँ से आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बन रही है, x² + 4x + 3, जिसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपने अगेन फैक्टराइजेशन अप्लाई की। 3 आपके पास 3 को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 3 1 ज़ा 3 आ रहा है, तो आपके पास 3 के ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनको सम अप करके 4 आ जाए। तो हमें पता है 3 1 ज़ा 3 ही होता है, यही इसके फैक्टर्स हैं। तो 3 + 1 4 भी आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया तो x + 3 बचा, प्लस यहाँ से 1 को कॉमन ले लिया तो x + 3 बचा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने x + 3 को कॉमन लिया, x + 1 बच गया आपके पास। अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपके पास 0 था, मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर 0 हो सकता है। x + 3 या तो 0 होगा या x + 1 0 होगा। तो ये करने से आपके पास x का आंसर आ गया -3 एंड यहाँ से -1। तो टोटल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आपके पास 4 पूरे हो गए। 2 उन्होंने खुद दिए हुए थे 1 एंड 3, एंड 2 हमने फाइंड आउट कर लिए -3 एंड -1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है आपके पास, जिसमें 3 एंड -4 रूट्स हैं आपके पास इक्वेशन के। अब इस इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग जब आपने लिखा तो 1 2 -13 -14 24 आपने अरेंज करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट x x² x³ x4 सब वैल्यूज़ गिवन थी। आपने फर्स्ट रूट लिखा 3, 1 को आपने नीचे ले लिया, 3 1 ज़ा 3, 2 + 3 5, 5 3 ज़ा 15, -3 + 15 करने पे आंसर आ गया 2। 3 2 ज़ा 6 था, -14 + 6 इज इक्वल टू -8, -8 3 ज़ा -24, 24 -24 आपके पास आ रहा है 0। सिमिलरली हमने इसी पैटर्न पे सेकंड रूट को भी यूज़ कर लिया, अगेन 1 नीचे आ गया, -4 1 ज़ा -4, 5 -4 आंसर आ रहा है आपके पास 1। तो 5 -4 1 आ गया, -4 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 2 + -4 आ जाएगा -2, -4 को जब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस था एंड 4 2 ज़ा 8 था, तो -8 + 8 0 हो गया। अब यहाँ से आपको डिप्रेस्ड इक्वेशन बन रही है x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ये कांस्टेंट था, x का कोफिशिएंट था, x² था। तो यहाँ से अगेन आपने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी थी। -2 आपके पास है तो 2 के फैक्टर्स आते हैं, 2 1 ज़ा 2, आपने 2 1 ज़ा 2 ही यूज़ किया, बट यहाँ पे माइनस था तो मीन्स ऑपोजिट साइन आने थे, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस था, मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ गया, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस। अब यहाँ से x को कॉमन लें तो x + 2, माइनस यहाँ से 1 को कॉमन लिया तो x + 2 इक्वल टू 0। x + 2 यहाँ से कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बचा x - 1, तो x + 2 को भी हम 0 कर देंगे, x - 1 को भी 0 कर देंगे। तो x का आंसर आ गया -2 एंड 1। तो टोटल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आपके पास आ गए 3 - 4 जो कि गिवन थे, -2 एंड 1। इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 4 थी तो हमारे पास 4 रूट्स ही आ गए, मीन्स हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं अपने क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको करते हुए कोई मसला ना हो। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।